ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, बल्कि ये वो ज़रूरी टूल्स हैं जो स्विफ्ट में शानदार एप्लीकेशंस बनाने के काम आते हैं। तो आज हम इन मुश्किल से लगने वाले आइडियाज़ को एकदम आसान और प्रैक्टिकल टूल्स में बदल देंगे। सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बिना किसी नक्शे या प्लान के बनाई जाए तो क्या होगा? वो ढह जाएगी। सॉफ्टवेयर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका जवाब है सही आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें वही देता है। तो एक अच्छा डिजिटल आर्किटेक्ट बनने का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम एक एक करके इन सभी ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी चुनौती से। आज के ज़माने में बड़े और मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाना किसी स्काईस्क्रेपर को डिज़ाइन करने जितना ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे कोई सिस्टम बड़ा होता है, उसका कोड एक उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह बन सकता है। उसे सुलझाए रखने और मैनेज करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके की ज़रूरत होती है। और बस यहीं पर ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तस्वीर में आता है। तो चलिए अपने सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारी डिजिटल बिल्डिंग्स की नींव यानी फाउंडेशन कैसे रखी जाती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है। एक क्लास आर्किटेक्ट का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट या नक्शा है, और ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बनी असली बिल्डिंग है। ब्लूप्रिंट एक ही होता है, पर उससे बिल्डिंग्स कई बन सकती हैं। अब जरा इस कोड को देखिए। ऊपर जो पर्सन क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है। ये बता रहा है कि हर पर्सन का एक नाम होगा और वो ग्रीट कर सकता है। और नीचे जो लेट पी वाली लाइन है वो उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके आनंद नाम का एक असली जीता जागता ऑब्जेक्ट बना रही है। महान आर्किटेक्ट्स हर बार जीरो से शुरुआत नहीं करते हैं ना। वो अपने पुराने सफल डिजाइन्स को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर अच्छे डेवलपर्स को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास एक स्टैंडर्ड घर का नक्शा है और आप उसी नक्शे में थोड़े बदलाव करके एक 2 मंजिला घर का नया नक्शा बना लेते हैं। आपको सब कुछ शुरू से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हायरार्की बहुत काम की है। देखिए, पहले हमारे पास एक जनरल ब्लूप्रिंट है, व्हीकल। फिर हम उसी के आधार पर एक स्पेशल ब्लूप्रिंट बनाते हैं, कार। तो अब कार में व्हीकल की सारी खूबियां तो हैं ही, साथ में कुछ अपनी नई खूबियां भी हैं। इस कोड में देखिए, कार क्लास को स्टार्ट फंक्शन अपने आप ही व्हीकल क्लास से मिल गया। मतलब हमें कार के लिए ये फंक्शन दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही तो है कोड को रीयूज करने की असली ताकत। एक बार लिखो और बार बार इस्तेमाल करो। अब सोचिए, कोई भी अच्छी तरह से डिजाइन की गई बिल्डिंग हो, उसके अंदर के जरूरी सिस्टम्स जैसे पानी की पाइपलाइन या बिजली के तारों को सुरक्षित रखना तो जरूरी है ना? इसे बिल्डिंग की दीवारों की तरह समझिए। आप दीवार पे लगे लाइट स्विच का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे दीवार के अंदर के बिजली के तारों को नहीं छू सकते। बस यही एनकैप्सुलेशन है। यहाँ ये जो प्राइवेट कीवर्ड है, ये एक दीवार की तरह काम कर रहा है। ये बैलेंस को बाहर से सीधे बदले जाने से रोकता है। ये पक्का करता है कि पैसे सिर्फ डिपॉजिट जैसे सही और कंट्रोल किए गए तरीकों से ही जमा किए जा सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि एनकैप्सुलेशन हमें कंट्रोल देता है। ये हमारे डिजिटल स्ट्रक्चर्स को अंदर से सुरक्षित और बाहर से भरोसेमंद बनाता है, ताकि कोई गलती से भी गड़बड़ ना कर सके। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में ऐसे फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं जो एक से ज्यादा काम कर सकें। ये एक स्मार्ट होम के एक बटन की तरह है। बटन एक ही है, पर कभी वो लाइट जलाता है, कभी गराज का दरवाजा खोलता है, तो कभी म्यूजिक चालू कर देता है। मतलब रूप एक, काम अनेक। यहाँ एक बहुत मजेदार चीज देखिए। भले ही हमारा वेरिएबल ए एक जनरल एनिमल की तरह दिख रहा है, पर सिस्टम को पता है कि असल में वो एक डॉग है। इसीलिए जब हम साउंड को कॉल करते हैं तो वो बार्क करता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी हमें बहुत अडैप्टेबल कोड लिखने में मदद करती है। एब्स्ट्रैक्शन के साथ हमें बस ये जानना होता है कि एक लाइट स्विच क्या करता है। वो रोशनी देता है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि उसके पीछे बिजली के तार कैसे काम कर रहे हैं। बस काम की चीजें सामने रखो, बाकी डिटेल्स छिपा दो। ये जो शेप प्रोटोकॉल है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट या एक वादे की तरह है। ये कहता है जो भी चीज शेप होगी उसका एक एरिया फंक्शन जरूर होगा। अब वो सर्कल अपना एरिया कैसे निकालता है या स्क्वायर कैसे निकालता है, इससे इसे कोई मतलब नहीं। ये कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाता है और सिर्फ जरूरी चीज सामने रखता है।
तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं और अपनी इस पावरफुल टूल किट पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। ये टेबल एक परफेक्ट चीट शीट है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे ब्लूप्रिंट और बिल्डिंग। इनहेरिटेंस यानी पुराने डिजाइन का दोबारा इस्तेमाल। इनकैप्सुलेशन यानी दीवारों के पीछे की सुरक्षा। पॉलीमॉर्फिज्म यानी एक बटन काम अनेक। और एब्स्ट्रैक्शन यानी मुश्किल वायरिंग को छिपाना। और आखिर में ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बुनियादी औजार हैं जिनसे ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है जो मजबूत हो, भरोसेमंद हो और लंबे समय तक चले। तो अब जब ये आर्किटेक्ट वाली टूलकिट हाथ में है, सवाल ये उठता है, इससे क्या बनाया जाएगा? ये सिद्धांत सिर्फ कोड लिखना नहीं सिखाते, बल्कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना सिखाते हैं जो टिकाऊ और प्रभावशाली हो।